ओम हरिं श्रीं शीतलाय नमः। शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, हिंदू धर्म में कई देवी देवता हैं जो किसी न किसी खास विशेषता के लिए पूजे जाते हैं। उसी प्रकार शीतला माता हैं जो चेचक की देवी, आरोग्य की देवी और अन्य संक्रामक बीमारियों की देवी के तौर पर पूजी जाती हैं। शीतला माँ पार्वती जी का अवतार हैं जो मुख्य रूप से उत्तर भारत में पूजी जाती हैं। शीतला अष्टमी यानी बासोड़े के दिन शीतला माता को ठंडा बासी भोजन अर्पित किया जाता है। गधे पर सवार देवी की झाड़ू, पंखा, छोटा कलश धारण किए हुए पूजा की जाती है और इस दिन कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। तो प्रिय श्रोताओं, आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे शीतला माता की कथा और शीतला माता की आरती। उससे पहले श्री शीतला अष्टकम स्तोत्र का हिंदी पाठ भी सुनिए। और श्री शीतला अष्टकम का पाठ मुख्य रूप से उन लोगों को करना चाहिए जो चेचक, खसरा, बुखार, फोड़े, फुंसी या अन्य संक्रामक रोगों से पीड़ित हों और उनसे सुरक्षा चाहते हों। भगवान शिव द्वारा रचित यह स्तोत्र शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, बच्चों की रक्षा के लिए श्रद्धा पूर्वक पढ़ा अथवा सुना जाता है। तो आइए हम सभी शीतला माता की जय बोलते हुए आज की कथाओं और स्तोत्र का श्रवण करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। शीतला माता की जय। इस श्री शीतला स्तोत्र के ऋषि महादेव जी, छंद अनुष्टुप देवता शीतला माता, बीज लक्ष्मी जी तथा शक्ति भवानी देवी हैं। सभी प्रकार के विस्फोटक, चेचक आदि के निवारण हेतु इस स्तोत्र का जप में विनियोग होता है। भगवान बोले, गर्द पर विराजमान दिगंबरा, हाथ में मार्जनी अर्थात झाड़ू तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। मैं सभी प्रकार के भय तथा रोगों का नाश करने वाली उन भगवती शीतला की वंदना करता हूँ जिनकी शरण में जाने से विस्फोटक अर्थात चेचक का बड़े से बड़ा भय दूर हो जाता है। चेचक की जलन से पीड़ित जो व्यक्ति शीतले शीतले ऐसा उच्चारण करता है, उसका भयंकर विस्फोटक रोग जलित भय शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य आपकी प्रतिमा को हाथ में लेकर जल के मध्य स्थित हो आपकी पूजा करता है, उसके घर में विस्फोटक चेचक रोग का भीषण भय नहीं उत्पन्न होता। हे शीतले, ज्वर से संतप्त, मवाद की दुर्गंध से युक्त तथा विनष्ट नेत्र ज्योति वाले मनुष्य के लिए आपको ही जीवन रूपी औषधि कहा गया है। हे शीतले, मनुष्यों के शरीर में होने वाले तथा अत्यंत कठिनाई से दूर किए जाने वाले रोगों को आप हर लेती हैं। एकमात्र आप ही विस्फोटक रोग से विदीर्ण मनुष्यों के लिए अमृत की वर्षा करने वाली हैं। हे शीतले, मनुष्य के गलकंड, ग्रह आदि तथा और भी अनेक प्रकार के जो भी भीषण रोग हैं, वे आपके ध्यान मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। उस उपद्रवकारी पाप रोग की ना कोई औषधि है और ना ही मंत्र है। हे शीतले, एकमात्र आप जगत जननी को छोड़कर उस रोग से मुक्ति पाने का मुझे अन्य कोई दूसरा देवता दिखाई नहीं देता। हे देवी, जो प्राणी मृणाल तंतु के समान कोमल स्वभाव वाली और नाभि तथा हृदय के मध्य विराजमान रहने वाली आप भगवती का ध्यान करता है, उसकी मृत्यु नहीं होती। जो मनुष्य भगवती शीतला के इस अष्टक का नित्य पाठ करता है, उसके घर में विस्फोटक का घोर भय नहीं रहता। मनुष्य को विघ्न बाधाओं के विनाश के लिए श्रद्धा तथा भक्ति से युक्त होकर इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए अथवा श्रवण करना चाहिए। भगवान बोले, हे शीतले, आप जगत की माता हैं। हे शीतले, आप जगत के पिता हैं। हे शीतले, आप जगत का पालन करने वाली हैं। आप शीतला को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ। जो व्यक्ति रासव, गर्द, खैर, वैशाख नंदन, शीतला वाहन, दुर्वाकन, निंकर्तन, भगवती शीतला के वाहन के इन नामों का उनके समक्ष पाठ करता है, उसके घर में शीतला रोग नहीं आता। इस शीतला अष्टक स्तोत्र को किसी अनाधिकारी को नहीं देना चाहिए, अपितु भक्ति तथा श्रद्धा से संपन्न व्यक्ति को ही सदा यह स्तोत्र प्रदान करना चाहिए। इति श्री स्कंद महापुराण शीतला अष्टकम स्तोत्रम संपूर्णम। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं शीतला माता की कथा। एक बार की बात है, एक महिला अपने घर में अपनी दो बहुओं के साथ रहा करती थी। दोनों बहुओं का एक एक बेटा था। सबसे छोटी बहू बहुत ही सरल, दयालु और भोली भाली थी। रंधन छठ की शाम को सबसे छोटी बहू परिवार के लिए भोजन बनाने लगी। उसका बेटा पलंग में गहरी नींद में सो रहा था। अचानक रोते हुए वह जाग गया।
बहू ने अब तक भोजन पूरा नहीं बनाया था और वह भोजन अधूरा बनाकर ही अपने बेटे को खाना खिलाने चली गई। इधर रात काफी हो गई थी और थकान के कारण वह सो गई, तो वह चूल्हे पर जलते अंगारों को बुझाना भूल गई। परंपरा के अनुसार रंधन छठ पर शीतला माता सबके घर आती हैं और महिलाओं को आशीर्वाद देने के लिए चूल्हे पर जाती हैं। लेकिन जब शीतला माता इनके घर गई तो बड़ी क्रोधित हुई, क्योंकि वहां पर चूल्हे में अंगारे जल रहे थे। अंगारे ना बुझाने के कारण शीतला माता उन अंगारों से बुरी तरह जल गई। शीतला माता क्रोधित हुई और बहू को श्राप देते हुए कहने लगी, जैसे मेरा शरीर जल गया वैसे ही तुम्हारे पुत्र भी जलेंगे। उधर अगली सुबह जब बहू उठी तो उसने अपने पुत्र को उठाया, लेकिन वो उठा ही नहीं। उसने देखा कि उसका पुत्र तो जलकर मर गया था। छोटी बहू के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर सास और बड़ी बहू दौड़ी दौड़ी आई और उन्होंने मृत बालक को देखा। तो सास ने कहा, तुम रात को अंगारे बुझाना भूल गई थी, इसलिए शीतला माता ने तुम्हें श्राप दिया है। फिर सास ने बताया कि वह बालक को लेकर तुरंत शीतला माता के पास जाए, उनसे क्षमा मांगे और अपने बेटे की मदद के लिए उनसे आशीर्वाद मांगे। वह बालक को एक टोकरी में लेकर देवी शीतला के पास चली गई। अपनी यात्रा के दौरान छोटी बहू ने दो झीलें देखी। उसे बहुत जोर से प्यास लगी थी, इसलिए जब वह पानी पीने गई तो झीलों से तुरंत आवाजें आने लगी। आवाजों ने उसे पानी ना पीने के लिए कहा, क्योंकि वह पानी शापित हो चुका था। जो कोई भी जानवर, पक्षी या व्यक्ति उस जल को पिएगा वह मर जाएगा। वह जहरीला था। झीलों ने बहू से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो और इस तरह रो क्यों रही हो? बहू ने झीलों को बताया कि वह शीतला माता से क्षमा मांगने और अपने बेटे को बचाने की विनती करने जा रही है। तब झीलों ने शीतला माता से यह पूछने का अनुरोध किया कि उन झीलों का पानी जहरीला क्यों है, और शीतला माता से मदद मांगने के लिए भी छोटी बहू से कहा। बहू ने झीलों की बात सुनी और उनको आश्वासन दिया और बहू चलने लगी। आगे चलने पर उसने दो बैल देखे, जिनके गले में आटा पीसने वाले पत्थरों से बंधे भारी पट्टे थे और वे लगातार लड़ रहे थे। उन्होंने उससे पूछा, तुम कहाँ जा रही हो? क्योंकि वह बहुत उदास लग रही थी और रो भी रही थी। तब उस बहू ने उन्हें अपने बेटे को बचाने के लिए शीतला माता की तलाश की कहानी सुनाई। बैलों ने उससे कहा कि शीतला माता से पूछना कि हम लगातार क्यों लड़ रहे हैं। उन्होंने बहू को यह भी बताया कि शायद उन्होंने पिछले जन्म में कुछ बहुत गलत किया होगा, क्योंकि आटा पीसने वाले वे पत्थर बहुत भारी और दर्दनाक थे। उन्होंने उससे शीतला माता से उनकी समस्या का भी निदान करने के लिए कहा। आगे बढ़ी तो छोटी बहू को एक बूढ़ी औरत पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दी, जिसके कपड़े बहुत गंदे थे, जिनमें से बदबू भी आ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह जोर जोर से अपना सिर खुजा रही थी। उस बूढ़ी औरत ने बहू से अपने बाल देखने के लिए कहा। तब बहू ने बच्चे वाली टोकरी जमीन पर रख दी। फिर बूढ़ी औरत ने बहू से कहा कि मेरे सिर में बहुत जोर से खुजली हो रही है, जिस कारण दर्द भी हो रहा है और इसी कारण मैं बेचैन हो रही हूँ। बहू का दिल बहुत बड़ा था और वह बहुत दयालु भी थी। उसने उस बूढ़ी औरत के गंदे सिर से जुएं निकालनी शुरू कर दी। देखते ही देखते उसने उसके सिर से सारी जूं निकाल दी। बूढ़ी औरत बहुत आभारी और राहत महसूस कर रही थी। तब उसने बहू को आशीर्वाद दिया और उसकी मनोकामना पूरी होने की कामना की। अचानक बिजली चमकी और बहू की आंखें चौंधिया गई। फिर उसने शीतला माँ को अपनी गोद में हंसते खेलते बच्चे को पकड़े हुए देखा। यह देखकर बहू शीतला माता के चरणों में गिर गई और उनसे अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। तब शीतला माता ने उसे उठाकर आशीर्वाद दिया। शीतला माता ने अपना हाथ उठाया और बहू को आशीर्वाद दिया। फिर अपनी गोद से हंसता खेलता मुस्कुराता बालक उसको दे दिया। वह बहू का ही बालक था जो मृत हो गया था। तब छोटी बहू ने शीतला माता को उन दो झीलों के बारे में भी बताया। वह कहने लगी, हे माता, कृपा करके बताइए कि उन दोनों झीलों का पानी इतना जहरीला क्यों है, और उन झीलों ने मुझसे आपसे अपनी समस्या का निदान करने के लिए भी पूछा है। तब शीतला माता ने बहू को बताया कि वे दोनों झील अपने पिछले जन्म में बहुत धूर्त थी। जब लोग उनसे कुछ छाछ आदि मांगा करते तो वे उसमें पानी मिलाकर उसे पतला करके दे दिया करती। उन्होंने और भी कई बुरे काम किए थे। अब इस जन्म में वे अपने उन्हीं कुकर्मों का फल भोग रही हैं।
उन्होंने बहू से कहा कि वह झीलों का पानी लेकर शीतला माता का नाम लेते हुए चारों दिशाओं में छिड़के और फिर थोड़ा सा पानी पी ले। इससे उनके पाप धुल जाएंगे। इसके बाद झील जानवरों, पक्षियों और मनुष्यों के लिए पीने के लिए सुरक्षित हो जाएगी। बहू ने फिर उन दो बैलों के बारे में भी शीतला माता से पूछा कि माँ बताइए, वे दोनों क्यों लड़ रहे थे, उन भारी पत्थरों से क्यों घिसते जाते हैं। शीतला माता ने बताया कि पिछले जन्म में वे दोनों देवरानी जेठानी थी और कोई अगर उनके पास मदद के लिए जाता तो वे बहुत कंजूसी दिखाती और किसी की सहायता नहीं करती थी। इसलिए इस जन्म में उन पर भारी पत्थरों का बोझ पड़ा है और वे झगड़ते रहते हैं। शीतला माँ ने बहू से कहा कि वह उन बैलों के पास जाए और उन पत्थरों को हटा दे, फिर वे सुखी हो जाएंगे। इसके बाद शीतला माता ऐसा कहकर आकाश में अंतर्ध्यान हो गई। इधर अपने हंसते खेलते बेटे को टोकरी में लेकर घर लौटते समय वह बहू बैलों के पास गई। उसने बालक को टोकरी से नीचे उतारा और बैलों की गर्दन से भारी पत्थर हटा दिए। बैलों ने आभार व्यक्त किया और सिर झुकाकर उसे प्रणाम करने लगे। इसके बाद उनका झगड़ा बंद हो गया और भारी पत्थरों का भार भी हट जाने से वे शांत हो गए। इसके बाद वह बहू शीतला माता के निर्देशों का पालन करते हुए आगे बढ़ी तो दोनों झीलों की ओर वापस गई और चारों दिशाओं में जल छिड़क कर थोड़ा सा जल पी लिया। जल से उसे कोई हानि नहीं हुई और शीतला माता की कृपा से झीलों में जीवन लौट आया। उनका विषैलापन दूर हो गया। पशु पक्षी उस शुद्ध और शीतल जल का आनंद लेने लगे। मनुष्य भी उसका उपयोग करने लगे। फिर छोटी बहू घर गई और हंसते खेलते बालक को अपनी सास की गोद में रख दिया। यह देखकर सभी बड़े खुश हुए। बड़ी बहू को यह सब देखकर बड़ी जलन होने लगी और उसे छोटी बहू को मिल रही तारीफ और ध्यान बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ईर्ष्यालु थी और वह अब अगले साल का इंतजार करने लगी। वह भी शीतला माता से मिलना चाहती थी, उनका आशीर्वाद पाना चाहती थी और साथ ही अपनी सास से प्रशंसा और उसी तरह का स्नेह भी चाहती थी जैसा छोटी बहू को मिला था। तब अगली बार रंधन चट आने पर उसने खाना बनाना शुरू किया और जानबूझकर चूल्हे पर जलते अंगारे छोड़ दिए और फिर वह अपने बच्चे के साथ खेलने चली गई। इसके बाद वह सो गई। पिछले साल की तरह इस बार भी शीतला माता आशीर्वाद देने आई और जलते अंगारों में झुलसकर वह क्रोधित हुई और उन्होंने बड़ी बहू को श्राप दे दिया कि जा, तेरा पुत्र जलकर मर जाए। और उन्होंने जब श्राप दिया तो अगली सुबह जब बड़ी बहू उठी तो वह चिल्लाने लगी। उसने अपने बेटे को मृत देखा तो हैरान रह गई। फिर उसकी सास ने उसे सलाह दी कि वह शीतला माता के पास जाए, उनका आशीर्वाद ले और उनसे क्षमा मांगे, क्योंकि शीतला माता ने चूल्हे पर अंगारे जलते छोड़ने के कारण ही उसे श्राप दिया था। अपनी यात्रा पर सबसे बड़ी बहू अपने बच्चे को टोकरी में लेकर चल रही थी। रास्ते में उसे वही दो झील दिखाई दी। उसे प्यास लगी हुई थी। जैसे ही वह पानी पीने लगी, झीलों में से एक आवाज आई कि वह पानी ना पिए, क्योंकि वह बहुत जहरीला है और पीने से वह मर जाएगी। फिर लोगों ने उससे पूछा कि तुम क्यों रो रही हो, कहाँ जा रही हो। उसने बड़े रूखेपन से जवाब दिया कि मैं तो शीतला माता से श्राप दूर करवाने जा रही हूँ। और उसने उन लोगों से ये भी कहा कि उन्हें इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि वो कहाँ जा रही है और क्या कर रही हैं। झीलों ने उससे भी अपना जहर दूर करने की प्रार्थना करने के लिए शीतला माता से कहा। तब सबसे बड़ी बहू ने उनका यह अनुरोध ठुकरा दिया और बोली, मैं अपनी समस्याएं सुलझाने जा रही हूँ, तुम्हारी नहीं। वो बहुत रूखी थी और अपनी यात्रा उसने जारी रखी। फिर बड़ी बहू को आगे दो बैल दिखे जो झगड़ा कर रहे थे। भारी भरकम पत्थरों से घिसे पिटे होने के कारण बैल थक चुके थे। बड़ी बहू ने उनकी ओर देखा तो बैलों ने उसे बुलाया और पूछा कि वो क्यों रो रही है और उसकी मदद की गुहार लगाई। बड़ी बहू ने फिर से पहले की तरह रूखेपन से जवाब दिया, मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हारी समस्याएं सुनती फिरूं, मुझे तो अपनी समस्याएं सुलझानी है। ऐसा कहकर वो आगे बढ़ गई। उसने बैलों की समस्या नहीं सुनी और फिर बड़ी बहू ने अपना सफर जारी रखा। और फिर कुछ ही दूरी पर उसको एक पेड़ के नीचे एक मैली कुचली अवस्था में बैठी हुई बिखरे बालों वाली एक महिला दिखाई दी, जो अपना सिर खुजा रही थी। उस महिला ने बड़ी बहू को देखकर पुकारा और उससे अपना सिर देखने में मदद मांगी, क्योंकि उसे बहुत खुजली हो रही थी। बड़ी बहू गुस्से से जवाब देती है, तुम खुद को देखो, मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ, कितनी बदबू आ रही है।
फिर उसने अपने टोकरी में बच्चे को उठाया और शीतला माता को ढूंढने के लिए आगे बढ़ गई। बड़ी बहू शीतला माता को ढूंढ ही नहीं पाई और फिर वह अपने बेटे को टोकरी में मृत अवस्था में लेकर वैसे ही घर वापस लौट आई। परिवार ने फिर उस मृत बालक का अंतिम संस्कार किया। बड़ी बहू अब बहुत दुखी हो गई और इस प्रकार वह दुखी होकर रहने लगी, जबकि छोटी बहू ने शीतला माता के आशीर्वाद और अपने दयालुता से एक सुखमय और फलदायी जीवन जिया। इस प्रकार शीतला माता की यह कथा समाप्त होती है। शीतला माता न केवल संतान की रक्षा करती हैं, बल्कि जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्म के अनुसार फल भी देती हैं। यह थी शीतला माता की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय। अब सुनिए शीतला माता की आरती। जय शीतला माता मैया जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता। जय शीतला माता, रतन सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भ्राता, मैया श्वेत छत्र भ्राता। रिद्धि सिद्धि चंवर डुलावे, जगमग छवि छाता। जय शीतला माता, विष्णु सेवत ठाढ़े सेवे शिव धाता, मैया सेवे शिव धाता। वेद पुराण वर्णत पार नहीं पाता, ओम जय शीतला माता। इंद्र मृदंग बजावत चंद्र वीणा हाथ था, मैया चंद्र वीणा हाथ था। सूरज ताल बजाते नारद मुनि गाता, जय शीतला माता। घंटा शंख शहनाई बाजे मन भाता, मैया बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती लख लख हर दाता, जय शीतला माता। ब्रह्म रूप वरदानी तू ही तीन काल ज्ञाता, मैया तू ही तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती माता पिता भ्राता, जय शीतला माता। जो भी ध्यान लगावे प्रेम भक्ति लाता, मैया प्रेम भक्ति लाता। सकल मनोरथ पावे भव निधि तर जाता, जय शीतला माता। रोगन से जो कोई पीड़ित शरण तेरी आता, मैया शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंध नेत्र पाता, जय शीतला माता। भांजन संतान पावे दारिद्र्य कट जाता, मैया दुख दारिद्र्य कट जाता। ताको भजे जो ना सिर धुनि पछताता, जय शीतला माता। शीतल करती जननी तू ही जगत त्राता, मैया तू ही जगत त्राता। आधि व्याधि विनाशत तू सबकी धाता, जय शीतला माता, मैया जय शीतला माता। आदि ज्योति महारानी सब फल की दाता, मैया सब फल की दाता। मैया जय शीतला माता। बोलिए शीतला माता की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी श्रद्धा और विश्वास के साथ शीतला माता के प्रकोप से बचने के लिए और उनका आशीर्वाद पाने के लिए क्षमा याचना करें। हे जगत जननी शीतला माता, आप शीतलता, करुणा और रक्षा की अधिष्ठात्री देवी हैं। आपकी कृपा से ही संसार के सभी प्राणी रोग, कष्ट और दुखों से मुक्ति पाते हैं। यदि जाने अनजाने में हमसे पूजन व्रत या नियमों में, कथा श्रवण में कोई भूल हो गई हो, तो यदि हमारी अज्ञानता, आलस्य या असावधानी से आपकी सेवा में कोई त्रुटि रह गई हो, तो हे करुणामयी माता, हमें अपनी संतान समझकर क्षमा कीजिए माँ। हम सब अज्ञानी हैं माँ, और आप हमारी दयालु जननी हैं। जैसे माता अपने बालक की छोटी छोटी गलतियों को क्षमा कर देती हैं, वैसे ही आप हम सभी के अपराधों को क्षमा करके हमें अपनी शरण में लीजिए माँ। हे शीतला माता, हमारे घर परिवार को रोग, शोक और संकटों से दूर रखें। हमारे तन, मन और जीवन को अपनी शीतल कृपा से भर दें। हम सबके परिवार में सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि का वास हो। हे शीतला माता, हम सब आपको बारंबार प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं। प्रेम से बोलिए शीतला माता की जय।